अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन की प्राइस का, साथ में जो है हम इथेरियम की प्राइस का भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से क्या मूव ले सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो है वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आजकल क्रिप्टो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है, FTX एक्सचेंज के बारे में, और जो कोल्ड वॉर चल रही है बिटवीन CZ और जो FTX के जो ओनर हैं सैम, उनके दरमियान। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अब दोस्तों, जो बिटकॉइन की प्राइस है वो लास्ट वीक के अंदर $21,480 तक चली गई थी, मगर वहाँ पर जो है वो क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन मौजूद है जो कि है $21,500 से लेके $22,500 तक, तो वहाँ पर जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हो गई है। और जो इस वीक की जो कैंडल स्टार्ट हुई है वो रेड के अंदर है, वो अभी जो है वो रेड के अंदर ही है कैंडल। और यहाँ पर जो बिटकॉइन की जो प्राइस अभी करंटली चल रही है वो चल रही है तकरीबन $20,717 के करीब। अब दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे बिटकॉइन की एक सपोर्ट है वो है $19,500 के करीब। तो दोस्तों, अगर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस वीक में नीचे आती है तो दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस को जो है वो इस सपोर्ट के ऊपर जो है वो आकर जो है वो स्टे करना चाहिए और यहाँ से सपोर्ट लेके जो है दोबारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, जब तक जो है बिटकॉइन की प्राइस इस सपोर्ट जोन, मतलब ये जो सपोर्ट है $19,500 की, इसके ऊपर है, तो जो है वो वहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मगर दोस्तों, अगर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाती है तो वहाँ पर जो है वो क्रिप्टो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अब दोस्तों, क्योंकि जो है वो कल भी जो है वो USA मिड टर्म इलेक्शन है और वहाँ पर जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्ट हो जाते हैं जो कि प्रो क्रिप्टो हैं, तो वो जो है मतलब ये न्यूज़ जो है वो क्रिप्टो मार्केट को वहाँ से ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। और अगर ऐसे कैंडिडेट इलेक्ट हो जाते हैं जो कि अगेंस्ट क्रिप्टो थे तो यहाँ पर जो है वो क्रिप्टो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। साथ में दोस्तों, 10 नवंबर को जो है वो CPI डाटा भी रिलीज़ होने वाला है। तो दोस्तों, अगर जो है वो यहाँ पर CPI डाटा बेसिकली जो है वो 8.1% से जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा आ जाती है, जो फोरकास्टेड जो इन्फ्लेशन रेट है, तो वहाँ पर जो है वो क्रिप्टो मार्केट इसकी वजह से जो नीचे आ सकती है। और अगर जो है वो 8.1% से जो कम इन्फ्लेशन रिकॉर्ड होती है तो ये जो न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है बिटकॉइन की प्राइस ने बेसिकली एक पम्प तो ले लिया है, मगर यहाँ पर अभी जो है वो इस इम्कान को हम खारिज नहीं कर सकते कि जो बिटकॉइन का बॉटम है वो अभी तक नहीं आया और बिटकॉइन का जो बॉटम है वो $10,000 तक जो है वो रह सकता है। दोस्तों, क्योंकि जो है वो आगे अभी जो है वो एक न्यूज़ भी गर्दिश कर रही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर FTX एक्सचेंज की। अब दोस्तों, FTX एक्सचेंज जो है वो बाइनेंस के बाद जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, तो दोस्तों इस न्यूज़ को भी हम अब आगे जाके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मगर ये न्यूज़ जो है वो भी जो है वो क्रिप्टो मार्केट को जो है वो यहाँ से क्रैश करवा सकती है अगर ये न्यूज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो बर्न अप हो जाती है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इथेरियम की प्राइस की बात करें तो इथेरियम की प्राइस भी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तकरीबन 16,000 तकरीबन $80 तक इथेरियम की प्राइस यहाँ पर चली गई थी और $16,080 से इथेरियम की प्राइस रिजेक्ट हो गई। अब इसकी रिजेक्ट होने की वजह ये है कि बेसिकली ये जो ऊपर की आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर जो 200 मूविंग एवरेज ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया इथेरियम की प्राइस को, और अभी जो है इथेरियम की प्राइस नीचे की तरफ आ गई है और अभी जो इथेरियम की प्राइस चल रही है वो चल रही है तकरीबन $1,572 के करीब। अब दोस्तों, इथेरियम जो है वो बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देखें कि इथेरियम की जो प्राइस है वो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर मूव कर रही है। अब दोस्तों, सिमेट्रिकल जो ट्राइंगल है उसका ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। ये जो मतलब जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है इसका ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब दोस्तों, बीच के अंदर जो है वो इथेरियम की जो एक सपोर्ट है बेसिकली वो है $14,020 के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ से इथेरियम की प्राइस को सपोर्ट लेना बनता है। अगर दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेती है इथेरियम की प्राइस तो फिर जो है वो यहाँ से जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकती है। अब दोस्तों, आगे जो आने वाले इवेंट्स हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जैसा कि जो है वो US मिड टर्म इलेक्शन है, साथ में जो है वो CPI डाटा जो है वो रिलीज़ होने वाला है 10 तारीख को, तो वो जो ये इवेंट्स हैं ये भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अब इथेरियम की प्राइस को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पर जो है वो इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल की अपर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना पड़ेगा और साथ में इस 200 जो मूविंग एवरेज है इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। तो वहाँ से जो हम ये मान सकते हैं कि इथेरियम की जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर यहाँ से इथेरियम की प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो दोस्तों, इथेरियम का जो बेसिकली अगला टारगेट रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर तकरीबन जो है वो
डॉलर के करीब या $2030 के करीब। तो यहाँ तक जो है वो इथेरियम की प्राइस जो है वो जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर जो है वो हम यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो भी जो है वो अभी नीचे की तरफ चल रहा है और तकरीबन 110.323 के करीब जो है यूएस डॉलर इंडेक्स चल रहा है। जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो पहले जो है ये जो बीच का जोन है, जो येलो कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, पहले यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो इसके ऊपर की तरफ चल रहा था, मगर अभी जो है वो पिछले 2 दिन के अंदर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हो गया है और तकरीबन जो है वो 112 या 112.962 या 112.962 यहाँ पर चला गया। तो फिर यहाँ से जो है रिजेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये बिटकॉइन की प्राइस और क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी बात रहेगी। और अगर जो है ये नीचे का जो मतलब एक चैनल है इसको भी ब्रेक कर देता है और नीचे आ जाता है तो वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो और ऊपर की तरफ जा सकती है और बिटकॉइन का जो अगला टारगेट रहेगा वो तकरीबन रहेगा $24,000 के करीब, जो कि वहाँ पर जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो वहाँ तक जो है बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है, ठीक है। मगर देखना ये कि यहाँ पर जो है वो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो इस जो लोअर चैनल की जो लोअर सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है या फिर जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों अगर हम FTX एक्सचेंज की बात करें तो FTX एक्सचेंज जो है वो इस वक्त रैंकिंग के ऊपर दूसरे नंबर के ऊपर है और बाइनेंस के बाद जो है वो FTX एक्सचेंज सबसे बड़ी दुनिया की एक्सचेंज है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अब यहाँ पर अगर हम FTX एक्सचेंज का वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 1,10,374 BTC का इसका वॉल्यूम है और अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें यूएस डॉलर के अंदर तो ये तकरीबन 2,29,43,98,000 के करीब डॉलर्स के करीब जो है वो इसका वॉल्यूम बनता है। तो ये जो है वो काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है और जो लोग जो हैं वो अभी पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया होगा कि FTX एक्सचेंज ने जो है वो वर्ल्ड कप के इवेंट्स को भी जो है वो स्पॉन्सर किया हुआ है दोस्तों। मगर जो है वो किसी भी कंपनी या किसी भी एक्सचेंज की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके जो गैप होता है बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज़ का। तो अगर जो है वो उस एक्सचेंज मतलब जो कंपनीज़ है उसके एसेट जो है वो ज़्यादा हैं उसकी लायबिलिटीज़ से, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है वो बेसिकली एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक जो है वो फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली 5 दिन पहले 2 नवंबर को एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ था CoinDesk के ऊपर, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया कि जो FTX एक्सचेंज के जो एसेट्स हैं वो तकरीबन 14.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो इसके एसेट्स हैं और जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन जो है वो 8 बिलियन डॉलर्स की जो है FTX एक्सचेंज की लायबिलिटीज़ हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि FTX एक्सचेंज की जो है वो एसेट्स ज़्यादा हैं मगर लायबिलिटीज़ उसकी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि FTX जो एक्सचेंज है वो एक जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो है वो एक्सचेंज है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मगर दोस्तों यहाँ पर जो एसेट्स हैं बेसिकली देखने की बात ये है कि एसेट्स जो हैं वो मतलब ये कॉन्क्रीट एसेट्स नहीं है बेसिकली, वो जो है वो एसेट जो है वो क्रिप्टो की फॉर्म के अंदर है सारे एसेट्स और उनमें से भी जो मेजॉरिटी जो मेजर चंक है वो जो है वो इनके अपने बनाए हुए जो या इनके जो अपने मतलब जो पूल के ऊपर जो टोकन लॉन्च हुए थे FTX एक्सचेंज के, तो वही जो टोकन्स हैं वही उनके जो है वो एसेट्स हैं और जो है वो इनके जो अपना FTT टोकन है वही जो है वो इनका जो है वो एसेट्स हैं। तो दोस्तों ये जो है ये एक थोड़ी सी ख़तरे की बात है। अगर जो है वो इनके जो एसेट्स हैं वो क्रिप्टो के अंदर जो है वो बिटकॉइन या इथेरियम भी होते या स्टेबल कॉइन्स होते तो हम ये समझ सकते थे कि जो दोस्तों FTX एक्सचेंज जो है वो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब दोस्तों जब ये जो है ये आर्टिकल पब्लिश हुआ CoinDesk के ऊपर, जो बाइनेंस के जो ओनर हैं CZ, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जब FTX एक्सचेंज लॉन्च हुई थी तो बाइनेंस का भी जो है वो इसके अंदर बाइनेंस ने भी जो इसके अंदर इक्विटी जो है वो बाई करी थी और तकरीबन जो है वो 2.1 बिलियन डॉलर्स की जो है इसकी इक्विटी थी और यहाँ पर इसके अगेंस्ट में इनको जो है वो BUSD और FTT टोकन जो है वो मिले थे दोस्तों। मगर इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद जो है वो CZ ने ये डिसाइड किया और अपना ट्वीट किया कि हम जो है वो अपने FTT टोकन जो है वो लिक्विडेट करेंगे यहाँ पर, और मगर इन्होंने ये कहा कि हम जो है वो मतलब जो FTT टोकन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिक्विडेट करेंगे, एकदम से हम डंप नहीं करेंगे। साथ में यहाँ पर जो है वो CZ ने जो है वो एक और ट्वीट किया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि तकरीबन जो है वो एक ट्वीट देख रहे हैं आपके 58,48,000 जो डॉलर्स के जो FTT टोकन्स हैं वो जो हैं वो मूव हुए हैं एक अननोन वॉलेट्स से बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने जो है व्हेल अलर्ट का जो है वो एक ट्वीट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों CZ जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और अगर वो जो है वो ट्वीट करना स्टार्ट करते हैं
तो इसके पीछे जो है वो कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पर जो है वो इसके अलावा अगर हम इनकी और ट्वीट्स देखें तो यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं कि लिक्विडेटिंग आवर एफटीटी इज़ जस्ट पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो है इसका मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो हम अपनी जो है वो जो एफटीटी टोकन्स को लिक्विडेट कर रहे हैं वो पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट है। और कहते हैं कि लर्निंग फ्रॉम लूना वी गेव सपोर्ट बिफोर वी वोंट प्रिटेंड टू मेक लव आफ्टर डाइवोर्स, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन बट वी वोंट सपोर्ट पीपल हु लॉबी अगेंस्ट अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स बिहाइंड देयर बैक्स ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हम जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो सपोर्ट नहीं करते जो हमारे अगेंस्ट में जो लॉबी बना रहे हैं। अब एफटीएक्स एक्सचेंज का इनका मतलब जो इशारा है वो एफटीएक्स एक्सचेंज की तरफ है। तो ये कहते हैं कि अमेरिका में भी एफटीएक्स एक्सचेंज है और वहाँ पर जो है वो हमारे अगेंस्ट में लॉबी बना रहे हैं, और हम जो है वो मतलब ये सीख लेते हैं लूना का जो केस हुआ था उससे। तो इस वजह से जो है हम अपने एफटीटी टोकन जो है लिक्विडेट करना यहाँ पर चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो जो अल्मेडा एक्सचेंज की बेसिकली जो एक ऑफिशियल हैं कैरोलिन, तो उन्होंने कहा है कि अगर जो है वो सीजी को उन्होंने कहा है कि अगर जो है वो आप अपने टोकन जो है वो लिक्विडेट करना चाहते हैं तो हम आपके जो ये एफटीटी टोकन हैं मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो $22 के ऊपर जो है वो आपसे बाय कर लेंगे। तो ये जो है ये एक अच्छी न्यूज़ है, मगर यहाँ पर जो है वो ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है ये एक आई ओपनिंग आर्टिकल है, और इस आर्टिकल की वजह से जो है वो अगर जो है वो एफटीएक्स एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर क्रैश डाउन होती है या लिक्विडेट होती है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, और वहाँ पर जो है वो एफटीटी टोकन के साथ साथ जो है वो बाकी पूरी क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो नीचे जा सकती है, क्योंकि जो एफटीएक्स एक्सचेंज है इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों आपको मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपने एफटीटी टोकन बाय किए हैं तो फ़िलहाल जो है वो एफटीटी टोकन्स को जो है वो सेल कर दें और अपने फंड जो है वो अपने हाथ में रखें। और दूसरी बात ये कि अगर आपने जो है एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर जो है वो क्रिप्टो फंड्स जो है वो रखे हुए तो इसको ट्रांसफ़र कर लें किसी और एक्सचेंज के ऊपर, या तो जो है वो फिर हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर अपने फ़ंड जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें। अब दोस्तों आगे जो इवेंट्स आने वाले हैं नवंबर के अंदर, जो कल भी एक यूएस मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, साथ में जो है वो मतलब सीपीआई डाटा भी रिलीज़ होने वाला है। तो ये सारी अगर न्यूज़ जो है वो बैड न्यूज़ एक साथ आ जाती हैं मार्केट के अंदर तो वहाँ पर जो है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और वहाँ से क्रिप्टो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। दोस्तों मगर यहाँ पर जो है वो अभी जो है ये मतलब न्यूज़ जो है वो स्टार्ट हुई है, तो देखते हैं कि आगे जो है इस न्यूज़ का मतलब और आगे किस तरह से जो है ये प्ले आउट करती है ये न्यूज़। तो फ़िलहाल जो है वो अभी मतलब जो बिटकॉइन की जो अपर की रेजिस्टेंस है वो तकरीबन जो है वो देखें कि $21,500 से लेकर $22,500 तक है, और उसके बाद जो है वो जो वीकली जो मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज वो $24,000 के ऊपर जो है वो वहाँ पर रेजिस्टेंस देगा। तो अगर बिटकॉइन जो है $24,000 के ऊपर वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ से जो है वो आपको जो भी कॉइन्स हैं उसमें से एग्ज़िट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ से जो है वो सारी न्यूज़ अगर जो वो मिल जाती हैं तो वहाँ पर जो है क्रिप्टो मार्केट वहाँ से क्रैश कर सकती है। दोस्तों फ़िलहाल जो है वो अपने टोकन जो है एफटीएक्स एक्सचेंज से जो है वो आप ट्रांसफ़र कर लें किसी और एक्सचेंज के ऊपर या फिर हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर, ताकि जो है वो आपके फ़ंड जो है वो सेफ़ रहें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड सी यू।